वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अंशुमन आपका स्वागत करता हूं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 2 मार्च के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, SCS डेली क्विज हमारा ये ग्रुप क्विज चैनल है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, ज्वाइन करके सारी क्विजेस को अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। और बिना किसी देर के हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पूछा जा रहा है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम सभाएँ हैं। ठीक है, तो ग्राम सभा की कुल संख्या उत्तर प्रदेश में है हमारी 59,163। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घास में निम्न में से कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो जो ग्रीन ग्रासेस होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में सेलुलोज जो है ये होता है। अशोधित जन्म दर प्रत्येक कितने पर्सन्स के लिए एक वर्ष में जन्म को दर्शाता है। ठीक है, तो क्रूड बर्थ रेट जो होता है, ठीक है, तो एक गिवन ईयर में पर्टिकुलर मान लीजिए 1 साल का टाइम पीरियड ले लीजिए, तो प्रति 1000 व्यक्ति जो होंगे, है ना, उन पर जो जीवित संख्या होगी वो हमारी क्रूड बर्थ रेट होती है। ठीक, कंप्यूटर शब्दावली में DBMS का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, जो हमारे कंप्यूटर से संबंधित डेटाबेस है उनका एक मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको DBMS के रूप में शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के एक नेता थे। ठीक है, तो सूरत का जो सेशन हुआ था 1907 का, उसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया 2 भागों में। एक नरम दल के लोग हो गए, एक गरम दल के। ठीक, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। तो ये मॉडरेट वाला फैक्शन था। तो इसमें जो अगर देखें इन दिए हुए ऑप्शंस में, तो जो फिरोज शाह मेहता हैं ये नरम दल के थे। बाकी बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, है ना, ये सब जो थे ये हमारे गरम दल के सदस्य थे। ठीक, तो यहाँ पे गलत क्लिक हो गया थोड़ा, सी ऑप्शन करेक्ट है, इसको देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, है ना, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 में बनाया गया था, तो जिसको शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत निम्न में से किसे अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। ठीक है, तो देखिए माइनॉरिटीज़ जो हैं भारत में, तो जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 का है, इसके तहत जो है शुरू में यहाँ पे देखेंगे तो मुस्लिम, ईसाई, सिख, ठीक है, और बुद्धिस्ट और पारसी, है ना, इन 5 को शुरू में जो है नोटिफाई किया गया था। और तो इस हिसाब से यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो जैन कम्युनिटी है ये भी वर्तमान में जो है रजिस्टर्ड है एज अ माइनॉरिटी। आप ये बताइए कि इनको जो है किस वर्ष में अधिसूचित किया गया था। ठीक है, पॉक्सो अधिनियम 2012 निम्न में से किस अपराध से निपटने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो 2012 में यहाँ पे एक एक्ट बनाया गया था पॉक्सो, है ना, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो ये संबंधित है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसका जो क्रियान्वयन है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है ना, उसके द्वारा इस एक्ट का जो क्रियान्वयन है किया जाता है। माओवाद साम्यवाद का एक रूप है जिसे किसने विकसित किया। ठीक है, तो जो कम्युनिज्म होता है, ठीक है, जैसे कम्युनिस्ट कम्युनिटी देखते हैं आप विश्व के अंदर, तो उसी का एक फॉर्म है माओइज्म, है ना, तो इसको विकसित किया था चाइना के माओ त्से-तुंग ने। ठीक, तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प फंगल संक्रमण का एक उदाहरण है। ठीक है, जो कवक से रोग होता है तो शरीर के ऊपर ऐसे दाद हो जाता है। ठीक है, देखा होगा आपने से, है ना, रिंग वॉर्म्स। तो ये एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है। वर्तमान में इलाहाबाद में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अनुमोदित संख्या कितनी है। ठीक है, तो जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट है यहाँ पे जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है टोटल नंबर ऑफ जजेस की, ये टोटल है 160। ठीक,
राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन कृषि पहल निम्न में से किसकी एक पहल है? ठीक है, तो ये इनिशिएटिव है नेशनल इनोवेशंस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है ना, इससे संबंधित है। भारत के विदेशी संबंधों के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? ठीक है, तो इंडिया के जो फॉरेन रिलेशंस हैं अलग अलग कंट्रीज से, तो इन सब का जो हमारा कार्यान्वयन है ये विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो ये है हमारा लखनऊ में। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट बनाया गया था 1990 में। सोल्डर जो कम गलनांक की एक मिश्र धातु है और इसका उपयोग विद्युत तारों को जोड़ने के लिए यानी कि वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। अब पूछा यह जा रहा है कि यह किनसे मिलकर बना होता है। तो जैसे कभी आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है उसको रिपेयर करवाया होगा, तो अगर मान लीजिए उसमें कोई तार है तो सर्किट के अंदर उसको जो है एक ऐसे सोल्डर होता है, इलेक्ट्रिक से चलता है, उससे जोड़ा जाता है, उस तार को चिपका दिया जाता है वहीं पे। ठीक है, तो ये एक मिश्र धातु होती है जो कि हमारा लेड और टिन से मिलकर बनी होती है। इनमें से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? ठीक है, तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर हम देखें यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस में, तो फतेहपुर सीकरी जो आगरा में है, ठीक है, ये उत्तर हमारा करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे बाह्य परत कौन सी है जो धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है? तो हमारे एटमॉस्फेयर में है ना कुछ एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं, जैसे सबसे नीचे हमारा ट्रोपोस्फेयर होता है, ठीक, और सबसे लास्ट में जो होता है ये होता है एक्सोस्फेयर, है ना, यानी कि बहिर्मंडल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उन घटनाओं के संबंध में शिकायतों पर ध्यान नहीं देगा जो शिकायतें दर्ज करने से कितनी अवधि से पहले हुई थी। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे आज मान लीजिए हमारा 2 मार्च है, ठीक, अब 2 मार्च को आप कोई शिकायत दर्ज करने गए मानवाधिकारों के हनन के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, ठीक, तो अगर ये घटना 2 मार्च 2022 से 1 वर्ष पूर्व, है ना, मान लीजिए 1 मार्च 2021 को हुई थी, ठीक है, तो इस मामले पे जो है कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा, है ना, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक, ये वाला। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बीमा के बिना गाड़ी चलाने पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाता है? तो अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो है 2000 रुपये का फाइन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सुझाव देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होंगे? ठीक है, तो ये प्रावधान है हमारा अनुच्छेद 74 में। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा व्यापार और विकास रिपोर्ट जारी की जाती है? ठीक है, तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात हो रही है, ये रिलीज़ करता है हमारा व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यानी कि अंकटाड इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व एक कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क या किसी भी डिजिटल सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश की क्रिया है? ठीक है, तो मान लीजिए आपका कोई पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक, या कोई कंप्यूटर नेटवर्क है या कोई डिजिटल सिस्टम है, तो उसमें अनऑथराइज एक्सेस अगर कोई करने की कोशिश कर रहा है तो उसको हैकिंग बोलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया? ठीक है, तो ये केस था हमारा न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ, ठीक, 2017 का मामला था जिसमें 9 जजेस की खंडपीठ जो थी इनके द्वारा यहाँ पे जो राइट टू प्राइवेसी है इसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया इसमें।
भारत का पहला वायसराय कौन था, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ये 1857 का जो यहाँ पे विद्रोह हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम पे ये गवर्नर जनरल हुआ करता था भारत का। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक एक्ट बना 1858 में, ठीक, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत का शासन चला गया और वहीं पे वायसराय का ऑफिस क्रिएट किया गया इस एक्ट के द्वारा। तो लॉर्ड कैनिंग ही जो है फर्स्ट वायसराय इस एक्ट के माध्यम से बनाया गया। निम्नलिखित में से किसने निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया है, ठीक है। तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको कंसाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था ग्रेवनल ऑस्टिन ने, ठीक। एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे ये, ठीक है, तो इनका कथन है ये। निम्नलिखित में से किसे तरल सोना कहा जाता है, ठीक। तो लिक्विड गोल्ड होता है हमारा पेट्रोलियम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है, ठीक। तो ऑर्डिनेंस इशू किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। तो यहाँ दिया नहीं है तो ई ऑप्शन चुनेंगे हम, ठीक है। 213 यहाँ बहुत सारे लोगों ने चुन लिया है। ये जो स्टेट के गवर्नर होते हैं इसके अंतर्गत वो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग उचित और पारिश्रमिक मूल्य को अनुशंसित करता है, ठीक। तो जैसे हमारी क्रॉप्स होती हैं उनके लिए क्या आता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, MSP। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो शुगर केन यानी कि गन्ना जो होता है इसके लिए आता है हमारा फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है, FRP बोला जाता है इसको। भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कोविड लॉकडाउन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो है कोर्ट्स का आयोजन किया गया, क्योंकि उस समय फिज़िकल गैदरिंग संभव नहीं थी लॉकडाउन के वजह से। तो सबसे फर्स्ट जो ई लोक अदालत ऑर्गेनाइज की गई ये छत्तीसगढ़ राज्य में। नाइट्रोजन प्रतिस्थापन जीवाणु यानी कि जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरियाज होते हैं और जो हमारे फलीदार पौधे होते हैं, ठीक है, स्पेशली जो दलहन वाले पौधे होते हैं, तो इनके बीच का संबंध निम्न में से किसका उदाहरण है, ठीक। तो ये भी जो है ये सहजीविता का उदाहरण है ना। इसमें जो है दोनों प्राणी एक दूसरे को भोजन और आवास जो है प्रदान करते हैं। आप एक चीज़ ये कमेंट करके बताइए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें से किसी एक का नाम आप हमको कमेंट करके बताइए। वर्तमान में भारत में कितनी कैबिनेट समितियां कार्यरत हैं, ठीक है। तो अलग अलग कार्यों के लिए यहाँ पे जो हमारी केंद्र सरकार में देखें तो कैबिनेट के अंतर्गत कैबिनेट कमिटीज़ बनी हैं, ठीक है। जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, है ना, कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन। तो इस तरीके की लिस्ट आप एक बार देख लीजिएगा। इनकी टोटल संख्या है 8। भारतीय संविधान में समानता शब्द किसे संदर्भित करता है, ठीक। तो जो इक्वलिटी का आप प्रोविज़न देखें चाहे शब्द देखें जो प्रियम्बल है, तो इक्वलिटी का मतलब है कि पूरे भारतीय समाज में किसी को भी विशेषाधिकार ना मिले, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ सोशल प्रिविलेज इसी को बोलते हैं इक्वलिटी, जो संदर्भित है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। CRZ का अर्थ क्या होता है, ठीक। तो जो हमारे कोस्टल रीजन होते हैं, ठीक, तो यहाँ पे ट्रेड्स को रेगुलेट करने के लिए, है ना, एक हमारा जोन बनाया जाता है जिनमें जो है फ्री ट्रेड और इजी ट्रेड हो सके, है ना। तो इसको कोस्टल रेगुलेशन जोन बोला जाता है। शिशु मृत्यु दर को प्रत्येक इनमें से कितने लाख जीवित जन्मों के लिए मृत शिशु की संख्या के रूप में
माना जाता है। ठीक, तो जैसे इसका रेट हमारा होता है वैसे जो 1000 जीवित जन्म है ना, तो उनके सापेक्ष कितने बच्चों की मृत्यु हुई है उसको ही IMR यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है। ठीक, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में एक नया भाग 9 जो है वो जोड़ा गया, इसमें शामिल है। तो देखिए 73rd अमेंडमेंट 1992 का हुआ था, जिसके अंतर्गत पार्ट 9 हमारा जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान है पंचायत से संबंधित। ठीक, तो अब इस पार्ट 9 में हमारे कुल मिला के 16 अनुच्छेद दिए हैं, जिनकी नंबरिंग है। पहला है अनुच्छेद 243। ठीक, उसके बाद जैसे 243A, ठीक, 243B, तो ऐसे कर करके 243O तक जो है अनुच्छेद दिए हुए हैं। तो इनकी कुल संख्या हो जाती है 16। किस वर्ष में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रमुख संशोधनों को IT संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया था? ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बना था 2000 में। ठीक, और इनमें जो है कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे, तो इनको IT अमेंडमेंट एक्ट है ना सन 2000 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ठीक, तो यहाँ तो अमेंडमेंट हुआ था, और बाद में अभी हाल ही में 2019 में IT रूल्स जो हैं कुछ इसी के अंतर्गत लाए गए हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे? ठीक, देखिए तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, उसका नाम है अमार सोनार बांग्ला, है ना, ये उसके शुरू के बोल हैं। इसको जो है लिखा था 1905 में, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक, और जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसके बाद इसको लिखा गया था, और बाद में जो है जब बांग्लादेश में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक अलग देश बन गया, तो उन्होंने इसी अमार सोनार बांग्ला को अपने नेशनल एंथम के रूप में अपना लिया था। ठीक है, और जो भारत का नेशनल एंथम है जन गण मन, ठीक है, इसको भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। ठीक, निम्नलिखित समितियों में से किसने अनुशंसा की थी कि पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक रूप से स्वीकृत, संरक्षित और परिरक्षित किया जाना चाहिए? ठीक है, तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं ये हमारे जो 73rd अमेंडमेंट हुआ उसके पहले तक, है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली जो है रिकॉग्नाइज्ड नहीं थे। ठीक, तो इसकी अनुशंसा की थी LM सिंघवी समिति ने। ठीक, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। LM सिंघवी समिति जो है राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा 1986 में जो है अपॉइंट की गई थी। अगला देखें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्वाड का पूर्ण रूप क्या है? ठीक, तो एक तरीके का एक रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग है ये 4 देशों का, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। फुल फॉर्म है इसका क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और इसको जो है एशियन नाटो भी बोला जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो इन सब की अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मामला जनहित याचिका के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा? ठीक, तो चूँकि पब्लिक के मैटर से संबंधित कोई मामला हो उसको एज अ PIL जो है कोर्ट्स में रजिस्टर किया जाता है और उस पर सुनवाई होती है। तो अगर बंधुआ मजदूरी से कोई मामला है संबंधित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से संबंधित मामला है, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करना, मान लीजिए किसी ने काम करवा लिया और उसको जो तय मजदूरी थी उसका पेमेंट नहीं किया, तो ये भी मामला हो सकता है। किसी का निजी मामला है तो वो जो है PIL के रूप में फाइल नहीं होगा। ठीक है, वो नॉर्मल मामले की तरह के उसको कंसीडर किया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध अफगान भारत मैत्री बांध के रूप में जाना जाता है? ठीक, तो सलमा डैम है एक, यहाँ पे चिश्ती शरीफ डिस्ट्रिक्ट है अफ़गानिस्तान का, है ना, इसमें बनाया जा रहा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये एक तरीके का, और नदी जिस पे बनाया जा रहा है उसका नाम है हारी नदी। ठीक है, तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करता है? ठीक, तो जो मैन्युफैक्चर गुड्स हैं इनका जो प्रोडक्शन होता है, ये जो हमारा इकोनॉमी के सेक्टर्स होते हैं अलग अलग,
तो जो मैन्युफैक्चरिंग का मैक्सिमम काम जो है ये कवर होता है हमारा द्वितीयक क्षेत्र में, ठीक। प्राइमरी में जैसे एग्रीकल्चर से संबंधित चीज़ें कवर होती हैं, टर्शरी में जो है सर्विस से संबंधित चीज़ें होती हैं, और जो चतुर्थक क्षेत्र है क्वाटरनरी सेक्टर, इसमें जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित है वो सब कार्य सम्मिलित होते हैं। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की? तो सिविल सर्वेंट्स के लिए जब ब्रिटिश रूल जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे इनके रिक्रूटमेंट के लिए एक ओपन कंपटीशन सिस्टम शुरू किया गया था, चार्टर एक्ट जो 1853 का था, इसके अंतर्गत। तो यहाँ तक हमने आज का वीडियो देखा। इस प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।